आपको जान करके हैरानी होगी भगत सिंह को फांसी एक दिन पहले क्यों दे दी गई थी। तो चलिए आगे जानते हैं भगत सिंह के फांसी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट। 22 मार्च की रात अंग्रेजी हुकूमत ने भारत के 3 वीर सपूत भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पे चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। हर रात की तरह फांसी की रात भी तीनों वीरों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव यही ख्वाब देख रहे थे कि भारत माँ को गुलामी की जंजीर से कैसे आजाद किया जा सकेगा। और आपको जान करके हैरानी होगी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु 1928 ईस्वी को लाहौर के एक ब्रिटिश जूनियर अधिकारी को गोली मार करके हत्या कर दी। भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने इस मामले पर मुकदमे के लिए एक विशेष टीम का गठन किया जिसने तीनों को फांसी की सजा हुई। आपको बता दें केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के कारण दूसरी बार भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी और फांसी की तारीख 24 मार्च तय की गई थी। लेकिन इस दिन को अंग्रेजों के उस डर को भी याद किया जाना चाहिए जिसके चलते भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी के 11 घंटे पहले ही फांसी की सजा दे दी गई। और आपको जान करके हैरानी होगी जब फांसी देने के लिए तीनों वीर सपूतों को ले जाया जा रहा था, मस्ती में गाते जा रहे थे। क्या आपको पता है कि जब भगत सिंह जेल में थे उन्होंने कई किताबें पढ़ डाली थी। 23 मार्च 1931 ईस्वी को करीब शाम 7:33 पे भगत सिंह और उनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। आपको जान करके हैरानी होगी फांसी पर जाने से पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जेल अधिकारियों ने जब उन्हें सूचना दी कि उनकी फांसी का वक्त आ गया है, उन्होंने कहा ठहरिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल तो ले। फिर 1 मिनट बाद किताब छत की ओर उछालते हुए भगत सिंह ने बोले ठीक है अब चलो। आपको जान करके हैरानी होगी कि भगत सिंह फांसी पे जाते वक्त मस्ती में गाते हुए जा रहे थे और वो ये मेरा रंग दे बसंती चोला। फांसी के बाद कहीं कोई आंदोलन न भड़क जाए इस डर से अंग्रेजों ने पहले उनके मृत शरीर को टुकड़े किए, फिर इसे बोरियों में भर करके फिरोजपुर की तरफ ले गए जहां मिट्टी का तेल डाल करके उनको जलाया जाने लगा। गांव के लोगों ने जब आग जलते हुए देखा तो गांव के लोगों ने करीब जाके देखना उचित समझा। जैसे ही गांव के लोगों ने जलते हुए शव के पास पहुंचे, बड़ी संख्या में गांव वालों को देख डर के लाश के अधजले टुकड़ों को सतलुज नदी में फेंक के भाग गए। जब गांव वालों को पता चला कि ये शव भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का है, तब गांव वालों ने मृत शरीर के टुकड़ों को एकत्रित करके विधिवत तरीके से उनका दाह संस्कार किया। अंग्रेज सरकार दिल्ली की असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाने की तैयारी में थी और वे बहुत ही दमनकारी कानून थे। सरकार उन्हें पास करने की फैसला कर चुकी थी। इस बिल को पास करने के पीछे का उद्देश्य ये था कि जनता में जो क्रांति का बीज पनप रहा है उसे अंकुरित होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाए। गंभीर विचार विमर्श करने के बाद भगत सिंह ने अपने 2 मित्रों के साथ 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को असेंबली में बम फेंकने का निर्णय लिया और बम फेंकने के कार्य में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भी शामिल थे। और इस बम को फेंकने के लिए किसी को निजी नुकसान पहुंचाने का मकसद नहीं था और जो असेंबली में बम फेंका गया वो खाली स्थान पे बम फेंका गया। और आपको जान करके हैरानी होगी कि भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकने के बाद वहीं पे सरेंडर कर दिए। और आपको बतला दें 7 अक्टूबर 1930 ईस्वी को फांसी का फैसला सुनाया गया जिसमें भगत सिंह सहित राजगुरु और सुखदेव भी शामिल थे। वहीं बटुकेश्वर दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। राजगुरु और सुखदेव को अलग अलग मामलों में फांसी की सजा दी गई थी। आपको बता दें कि भगत सिंह के पिताजी का नाम सरदार किशन सिंह था और भगत सिंह के माताजी का नाम विद्यावती कौर था। क्या आप जानते हैं भगत सिंह के दिमाग पे गहरा प्रभाव डालने वाला हत्याकांड जलियांवाला बाग है। क्या आप जानते हैं कि भगत सिंह को आजादी की लड़ाई के लिए इतना जुनून कैसे सवार हो गया। भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह अंग्रेजी हुकूमत की पूरी नींव हिला करके रख दिए थे और उन्हीं के कहने पे भगत सिंह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। और आपको बतला दे देशवासियों की पीड़ा और निर्मम हत्या ने भगत सिंह का हृदय झकझोर के रख दिया था।
और यही एक बहुत बड़ी वजह थी कि भगत सिंह आजादी के लिए दीवाने हो गए थे। आपको बतला दें कि भगत सिंह के चचा अजीत सिंह के नेतृत्व में पगड़ी संभाल जट्टा की आंदोलन का शुरुआत हुआ था, जो किसानों पर लगाए गए टैक्स के विरोध में था। और आपको जान करके हैरानी होगी कि भगत सिंह के चचा अजीत सिंह विदेश में जाकर के गद्दार पार्टी को अपने जीवन के 38 साल दे दिए थे। आपको बतला दें कि अजीत सिंह ने नेहरू से ये भी कहा था कि देश हित में अपनी कुर्सी की कुर्बानी दे दीजिए, पर नेहरू ने ऐसा नहीं किया और नेहरू के इस निर्णय से देश के बंटवारे में आग का काम किया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को अजीत सिंह का निधन हो गया। आपको बतला दें कि भगत सिंह का सबसे चर्चित नारा इनकलाब जिंदाबाद था। इनकलाब जिंदाबाद का अर्थ ये है कि क्रांति की जय हो, और इसी नारे से देशवासियों के अंदर जोश और जुनून भरने का काम हमेशा से करती रही है। और ये नारा हमारे सभी भारतीय युवाओं के दिलों में बसता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।